नाजरीन, आप जापान को उनकी बनाई हुई मजबूत गाड़ियों की वजह से तो जरूर जानते होंगे, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक जीने वाले भी जापानी लोग ही हैं। जहां लोगों की उम्र आमतौर पर 87 साल होती है। जापान दुनिया का इकलौता मुल्क है जिसने एटम बम का हमला भी सहा है, मगर इसके बावजूद भी ये कौम बड़ी तेजी से तरक्की करके पूरी दुनिया से 15 से 20 साल आगे है। यहाँ हर साल 1500 से भी ज्यादा जल्जले आते हैं और यहाँ के लोग अपने काम को लेकर इतने सीरियस हैं कि सचमुच मशीन बन गए हैं। मतलब ये कि ये लोग अब न शादियां कर रहे हैं और ना ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। यही वजह है कि जापान में बाहर से आने वाले लोग किसी भी सूरत में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। आज जापान की 98% से ज्यादा आबादी सिर्फ जापानी लोगों की ही है। बेशक जापान की गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा महफूज मुल्कों में होती है, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकशियां भी इसी मुल्क में होती हैं। यहाँ होने वाले नाकी सुमो फेस्टिवल में लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को सोमो रेसलर्स के हवाले कर देते हैं, जो कि इन बच्चों को रुलाते हैं और जिसका बच्चा ज्यादा देर तक रोता रहता है वो जीत जाता है। इन्हीं रिवायात की वजह से जापान को दुनिया का सबसे अजीबोगरीब मुल्क कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको जापान के बारे में कुछ जबरदस्त फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि जापान को पूरी दुनिया तो जापान कहकर बुलाती है, मगर जापान के लोग जापान को अपनी जुबान में निहोन कहकर बुलाते हैं। ये लफ्ज जापानियों ने 8वीं सदी में इस्तेमाल करना शुरू किया। चीनी जुबान में चीन वाले जापान को वाह कहते थे। इसी दौर में जापान वाले जापान को यमाटो कहा करते थे। जिस जगह आज जापान मौजूद है, इस जगह पर सबसे पुराने लोग आज से 30,000 साल पहले भी आबाद थे। नाज़रीन, आज के इस जापान की बुनियाद जापान के एक बादशाह एम्परर मीजी ने रखी थी। ये आदमी जापान का 122वां बादशाह था और वो मगरब से बहुत ज्यादा मुतासिर था। ये आदमी अंग्रेजों के जैसे कपड़े पहनता था। मीजी के दौर में ही जापान में वेस्टर्न डिजाइन की बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई और इसी आदमी के दौर में ही जापान ने बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की शुरू की। इसी वजह से जापान के लोग इसे मीजी द ग्रेट का नाम देते हैं। मीजी के आने से पहले जापान में जंगल का कानून था, यानी जो ताकतवर था वो अपनी मर्जी करता था। मीजी ने आकर जापान में कानून साजी की और जापानी कौम को मुहज्जिब कौमों की सफ में लाकर खड़ा कर दिया। नाज़रीन, आज का जापान दुनिया का मॉडर्न मुल्क है, जो कि दुनिया की टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियां बनाने की इंडस्ट्री माना जाता है। जापान का जीडीपी 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। जापानी लोग हफ्ते में 80 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं और इनकी सालाना इनकम 42,928 डॉलर्स है। जापान की करेंसी येन है। अगर जापान की आबादी की बात की जाए तो ये 12.5 करोड़ के लगभग है, जो इसे आबादी के लिहाज से दुनिया का 11वां सबसे बड़ा मुल्क बनाती है। जापान कुदरती हुस्न से माला माल है। जापान के 70% हिस्से पर पहाड़ और जंगलात पाए जाते हैं। जापान 6,852 जजीरों से मिलकर बना हुआ है। इसकी 97% आबादी 5 बड़े जजीरों पर पाई जाती है। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि जापान में हर साल 1500 से भी ज्यादा जल्जले आते हैं और उनकी बड़ी वजह जापान में मौजूद 1200 से ज्यादा आतिशफिशां हैं, जिनमें से 1000 आतिशफिशां आज भी जिंदा है। और जब भी पहाड़ लावा उगलते हैं तो साथ ही जल्जला भी आता है। जापान की तारीख का सबसे बड़ा जल्जला 2011 में आया था। इस खौफनाक जल्जले को टोहोकू अर्थक्वेक का नाम दिया गया था और चूंकि इस जल्जले का सेंटर पैसिफिक ओशन यानी बहरा ओकियानूस था, इसलिए इस जल्जले के साथ ही सुनामी भी आ गया था। ये जल्जला 9 मैग्नीट्यूड का था और इसकी वजह से तकरीबन 19,750 अफराद मौत के घाट उतर गए थे। तमाम इमारतें और घर तबाह होने की वजह से यहाँ से 2,28,000 अफराद बेघर हुए, जबकि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सुनामी से पूरे जापान को 235 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। नाज़रीन, जहां पूरी दुनिया में फिजाई आलूदगी और खुराक की क्वालिटी घटिया होने की वजह से लोग अब लंबे अरसे तक जिंदा नहीं रह पाते, वहीं जापान के एक आइलैंड ओकिनावन आइलैंड में मौजूद लोगों की आबादी 100 साल से भी ज्यादा उम्र को पहुंच जाती है। साइंसदानों ने इन लोगों को सेंटेनेरियंस का नाम दिया है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि पूरे जापान में 70,000 से ज्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। इस आइलैंड में रहने वाले लोगों की खुराक सादा मगर कुदरती होती है। ये लोग बीमारी का इलाज भी दवाओं की बजाय खाने पीने से ही करते हैं। क्योंकि ये एक जजीरा है, इसलिए यहाँ ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा नहीं है और ये लोग सारी उम्र पैदल चलकर ही गुजारते हैं।
ये लोग शादियां भी जल्दी कर लेते हैं और सारी उम्र एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। नाज़रीन, जापान के लोग अपने काम को लेकर इस हद तक सीरियस हैं कि उन्होंने शादियां करना, बच्चे पैदा करना और यहाँ तक कि सेक्स करना भी छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान के 25 से 40 साल के लोगों का एक सर्वे करके उनकी राय ली गई, तो पता चला कि उनमें से 60% से ज्यादा लोग अकेले जिंदगी गुजारना चाहते हैं। उनके मुताबिक वो इसी में खुश हैं। ये लोग 6x6 साइज के छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जहां एक तरफ जमीन पर उनके सोने का बिस्तर होता है तो दूसरी तरफ जमीन पर बैठकर खाना खाने की टेबल मौजूद होती है। इसके अलावा इनके कमरे में कुछ नहीं होता और इस लाइफस्टाइल को मिनिमलिस्ट लिविंग कहा जाता है, जिसमें आप कम से कम चीजों के साथ रहते हैं और आपकी जिंदगी में ज्यादा टेंशन नहीं होती। मगर ये लोग काम ज्यादा करने के चक्कर में सचमुच मशीन बन गए हैं। इनके यहाँ ऑफिस रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इस तरह जिंदगी गुजारने की वजह से 2010 में जापान की आबादी बढ़ने की बजाय 0.7% कम हुई है, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है। नाज़रीन, जापान में 1185 से लेकर 1869 का दौर तारीख में एज ऑफ समुराई के नाम से जाना जाता है। समुराई ट्रेंड जंगजू हुआ करते थे, जिन्हें जापान में अमीर लोग अपनी हिफाजत के लिए किराए पर रखते थे। समुराई की जिंदगी का सबसे अहम कानून ये था कि अगर कोई समुराई अपने मालिक की हिफाजत में नाकाम होता तो इस वजह से वो अपनी गर्दन को तलवार पर मारकर खुद को मार लेता था। नाज़रीन, वर्ल्ड वार 2 हारने के बाद जापान पर 1945 से लेकर 1952 तक अमेरिका का कब्जा रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि जापान इकलौता मुल्क है जिस पर 2 एटम बम मारे गए, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि इसकी नौबत क्यों आई। दरअसल वर्ल्ड वार 2 में जापान की एयरफोर्स ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नामी नेवी बेस पर हमले शुरू किए थे और देखते ही देखते कुछ घंटों में 2000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी मार डाले, जिसके जवाब में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए, जिससे 1,40,000 से ज्यादा अफराद मारे गए थे। नाज़रीन, जापान के लोगों में एक बीमारी भी पाई जाती है। इस बीमारी में इंसान अपने घर से निकलना छोड़ देता है और कई कई साल तक अपने घर में ही बंद रहता है। 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में 7 लाख से ज्यादा अफराद इस बीमारी का शिकार थे। जापान में दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशियां भी की जाती हैं। यहाँ ऑफिस में काम करने वालों पर इतना प्रेशर होता है कि उनमें से बहुत से लोग प्रेशर से जान छुड़वाने के लिए खुदकुशी कर लेते हैं। जापान की सबसे ऊंचाई वाली जगह माउंट फ्यूजी है, जो कि अब खुदकुशी करने वालों की वजह से बदनाम हो चुकी है। हर रोज कई लोग यहाँ आकर खुदकुशी करते हैं। यहाँ आपको ये साइन बोर्ड हर जगह नजर आते हैं, जिन पर लिखा होता है कि खुदकुशी करने से पहले अपने घर वालों का सोचो। ज्यादा परेशान हो तो इस नंबर पर कॉल करके बात कर लो। नाज़रीन, जापान को दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन मार्केट भी माना जाता है। दुनिया भर में हर साल बनने वाली एनिमेटेड वीडियो गेम्स और कार्टून्स 60% सिर्फ जापान में ही बनाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर जापानी शहरी दिन में 64 मिनट से ज्यादा का टाइम एनिमेटेड मूवीज देखने में गुजारते हैं। पोकेमोन, बेन 10 और ड्रैगन बॉल जी जैसे दूसरे ड्रामे हर साल अरबों डॉलर का बिजनेस करते हैं और जापान की इकोनॉमी को मजबूत भी करते हैं। नाज़रीन, शायद आपने याकुज़ा का नाम ना सुना हो। ये एक खतरनाक माफिया है जो कि पिछले 500 साल से जापान में ऑपरेट कर रहा है और उनकी सकाफत का अहम हिस्सा भी बन गया है। याकुज़ा के मजबूत होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा अफराद को नौकरी पर रखा हुआ है। ये लोग ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, असले की स्मगलिंग, यहाँ तक कि जापान की सियासत में भी अपना असर रखते हैं। याकुज़ा साल में $80 बिलियन का बिजनेस करता है। नाज़रीन, जापान के बारे में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें।